डियर स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो क्लास 12 से रिलेटेड है, फिजिक्स। देखो, फिजिक्स में बच्चों को बहुत समस्याएं आती हैं, तो मैं आज उन बच्चों के लिए क्लास लेकर आया हूँ जो बच्चे ये सोचते हैं कि भी आज फिजिक्स में कुछ नहीं होगा या फिर एग्जाम टाइम में कुछ नहीं होगा। तो उनके लिए मैंने कुछ प्लान किया है। प्लान ये है, मैं ये क्लास आपको दो पार्ट में दूंगा। पहला पार्ट ये रहेगा कि जो आपके मोस्ट डेरिवेशन है फर्स्ट बुक के, वो आज लगभग ऑलमोस्ट इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और उसके अलावा फिर थ्योरी का पोर्शन जैसे डेफिनेशन हुई या फिर शॉर्ट डेरिवेशन हुआ या शॉर्ट न्यूमेरिकल हुआ, वो आपकी सेकंड क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो क्लास होने वाली है लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड, कि लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं कुछ इंपॉर्टेंस। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आज वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करने वाला हूँ। तो आओ क्लास को देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले जो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, पहला क्वेश्चन दिखाया हुआ है रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट। भाई जैसा बच्चों इसमें लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट, देखो एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन को हम एब्सोल्युटली परमिटिविटी बोलते हैं और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, इनमें रिलेशन आता है। भाई रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? कुलाम्ब्स लॉ पढ़ा है। कुलाम्ब्स लॉ का फॉर्मूला जो होता है, कुलाम्ब्स लॉ का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं फोर्स एयर या फिर वैक्यूम में, तो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन कितनी आ गई? फर्स्ट। अगर बात करूं फोर्स मेटल फॉर्म में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कुछ बच्चे कहेंगे सर इस फॉर्मूले में क्या चेंज है? चेंज ये है, यहाँ पर यूज आपका एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर एप्सिलॉन किया गया है। एप्सिलॉन का मतलब है परमिटिविटी, मतलब एब्सोल्युटली परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर देंगे सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे बच्चों। जब डिवाइड कर देंगे तो आपका ये आएगा एफ जो एयर है या फिर एफ मेटल है इक्वल कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन नीचे कितना आर स्क्वायर, और अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ऑल वैल्यू कैंसिल, 1/4 पाई 1/4 पाई। आपका जो फॉर्म बचा वो कितना बचा बच्चे? आपका जो फॉर्म बचा वो कितना बचा? कितना बचेगा? एफ, जो आपका जो वैल्यू बची एफ एयर अपॉन एफ मेटल इक्वल, एफ एयर अपॉन एफ मेटल इक्वल कितना हो जाएगा? 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन। ये न्यूमिनेटर, ये फंक्शन डेनोमिनेटर बनेगा, ये न्यूमिनेटर फंक्शन बन जाएगा। तो एफ एयर, फोर्स एयर में लग रहा है, फोर्स अगर मेटल में यूज हो रहा है, तो यहाँ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस आइडेंटिटी को, जो हमारे पास आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को, दिस आइडेंटिटी को हम क्या मानेंगे बेटे? के कांस्टेंट। तो के इक्वल एप्सिलॉन अपॉन नीचे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। जो आपकी जो वैल्यू आ गई, जो वैल्यू आई है आपकी, वो कितनी आई है बेटा? कितनी आई है? दिस के इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर क्वेश्चन कहीं आ जाए या फिर न्यूमेरिकल आ जाए कि रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट, तो के इक्वल एप्सिलॉन अपॉन कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट। के क्या है यहाँ पर? के क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
क्या है बेटे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है के बेटे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने जैसे बताया कि फिजिक्स के जो टॉपिक है शॉर्ट और आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो बनेंगे मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जिस चैप्टर में जो है वो एक्चुअल में कराया जाएगा। तो आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप राइट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर राइट कर लीजिएगा। अगला जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है बच्चों, क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है कि भी एक्सिस पॉइंट से, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पहले आपको एक्सप्लेनेशन बताना होगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या मतलब रहता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो आपका एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज सेपरेट डिस्टेंस के साथ, 2a ले लो चाहे, सेपरेट डिस्टेंस के साथ हो, वो सब्सटेंस आपका क्या कहलाता है? डाइपोल। क्या कहलाएगा बेटे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसकी बात करें, जैसे क्वेश्चन ने कहा कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2a। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ और डाइपोल के एक्स एक्सिस से किसी एक पॉइंट पर, मतलब यहां कोई एक पॉइंट होगा, उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, मतलब ई की वैल्यू बतानी है। अच्छा, ई की बात करेंगे तो ई की जो सॉल्यूशन रहेगा वो फॉर्मूला जो प्रूफ होकर लाना है, जो हमें डेरिवेट फॉर्मूला प्रूफ करके लगाना है, वो कितना होगा? ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2b अपॉन आर का क्यूब, जो हमें प्रूफ करके लाना है। तो आओ पहले फिगर डिनोट कर लेते हैं, मतलब फिगर बनाएंगे, उसके बाद बताते हैं आपको क्या होना है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक डाइपोल है बेटा, यहां पर एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल मेजरमेंट लिया, ठीक है, और यहां से एक्सिस पॉइंट पर, पॉइंट क्या है, कोई यहाँ पी है, ये कितना हो जाएगा? E1, और इधर की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? E2। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, बिटवीन डिस्टेंस कितना है? O है, डाइपोल L बिटवीन डिस्टेंस तक, और यहां से L, R डिस्टेंस है बेटा जिस पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इनके बिटवीन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा जी? R-L। क्यों हो जाएगी R-L? क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है? R है, और डाइपोल पोजीशन लेंथ कितनी है? L है, तो कितनी बचेगी? R-L। और कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? R+L। कितना हो जाएगा? एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, मतलब यहां पर कितना हो जाएगा? निगेटिव चार्ज, और यहां पर कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पॉइंट ए, यहाँ कितना हो जाएगा? पॉइंट बी। फिगर आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन कर देता हूं कि कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, बिटवीन डिस्टेंस कितना है? 2L, और एनी पॉइंट ओ, आर डिस्टेंस, पॉइंट क्या है? पी। डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब ई की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है आपकी एग्जाम में। तो आओ इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। अगर आप लोगों ने इसको फिगर बनाते हुए समझा है तो आओ इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। अगर बात करें एट पॉइंट वी, किसकी वजह से? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 जो होगा वो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? R-L का होल स्क्वायर।
ठीक है बेटा, समझ आ रही होगी बहुत अच्छी तरीके से। अगर बात करें एट पॉइंट ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा बेटा, E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन नीचे कितना हो जाएगा R+L का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बात करेंगे। एट पॉइंट P पर, किस पर बेटा, यहां जो P है उस पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो टोटल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि यहां पर E1 की डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ और E2 की डायरेक्शन निगेटिव की तरफ थी। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी डाइपोल के अकॉर्डिंग, E1 की डायरेक्शन पॉजिटिव और E2 की डायरेक्शन निगेटिव। तो एट अ पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, E1 माइनस E2। यही रीजन है यहां पर किस चीज का साइन आया, माइनस का, क्योंकि इनकी डायरेक्शन की वजह से। अब आगे कितना वैल्यू को पुट करेंगे बेटा, वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू को पुट करने का मतलब है E इक्वल, वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई, मतलब एप्सिलॉन नोट की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह यहां के यूज कर सकते हैं। इस वैल्यू की जगह आप के यूज कर सकते हैं, जिससे कि सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। के यूज का मतलब कितना हो जाएगा, के इंटू क्यू अपॉन नीचे कितना हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के इंटू क्यू अपॉन नीचे कितना हो जाएगा बेटे R+L का होल स्क्वायर। अच्छा, कॉमन वैल्यू के इक्वल E इक्वल के इंटू क्यू, ब्रैकेट बाहर कितना होगा बेटे 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1 नीचे कितना R+L का होल स्क्वायर। बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू कॉमन है वो कितना है, के दोनों में गिवीनेस है, क्यू है दोनों में गिवीनेस है, तो कॉमन आ गया। कितना हो गया बेटा, के इक्वल के इंटू क्यू, एलसीएम वगैरह लेंगे, इसका प्रोडक्ट 1 के साथ, इस वैल्यू का प्रोडक्ट भी 1 के साथ, तो कितना हो गया बेटा R+L का होल स्क्वायर माइनस R-L का होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना हो जाएगा बेटा R-L का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा R+L का होल स्क्वायर। बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ रही, बड़े ध्यान से देखिएगा कि भी हमारी जो वैल्यू बची वो कितनी बची, के ई इक्वल के इंटू क्यू, ब्रैकेट शुरू R+L का होल स्क्वायर माइनस R-L का होल स्क्वायर अपॉन R-L का होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा R+L का होल स्क्वायर। अगर बात करें आगे तो यहां पर a+b और a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। बताओ a+b का फॉर्मूला क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि 12th क्लास में, तो उसके बाद एक फॉर्मूला अगर नहीं भी आता है आपसे तो मैं उसको राइट कर दूंगा। राइट, देखो भैया, अगर बात करें कि a+b का होल स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा जो फॉर्मूला यूज होगा a-b का होल स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन दो फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, मतलब k इक्वल k डॉट q, ब्रैकेट शुरू कितना हो जाएगा r का स्क्वायर l का स्क्वायर प्लस 2rl, बीच में माइनस का साइन है बेटा, क्या हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस माइनस 2rl ब्रैकेट बंद और अपॉन a माइनस बी, मतलब यहां पर कितना हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल जो यूज होगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। कहने का मतलब बेटे यहां पर r स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, यहाँ r ग्रेटर देन है किससे, l से, तो आप r
जो L की वैल्यू है उसको नेगलेक्ट कर लेंगे। जो डाइपोल की डिस्टेंस होती है, डाइपोल बहुत छोटा होता है, जो डाइपोल की डिस्टेंस मानी कि उसकी जो लेंथ है उसको नेगलेक्ट मान लिया। नेगलेक्ट मतलब उसको हटा देते हैं, मतलब यहां से उसको वैल्यू को हटा देते हैं। देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सिंपल डेरिवेशन है, एक बार रिवाइज करके एग्जाम से पहले कम से कम एक बार जरूर इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लें। ठीक है भाई, आगे के इक्वल ई इक्वल के इंटू क्यू ब्रैकेट शुरू, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2RL, आर ग्रेटर देन है इससे एल से। ठीक है बेटे, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2RL अपॉन नीचे आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर, वैल्यू कट हो जाएगी, कितनी होगी बेटा वैल्यू हमारे पास ई इक्वल के इंटू क्यू, कितना हो जाएगा बेटे 4RL और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा आर की पावर 4, पावर 3 बार, यहां से आर कैंसिल, तो बेटा जी हमें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटे, कितना मिलेगा यहां से इक्वल के इंटू क्यू इंटू 4L अपॉन आर का क्यूब इक्वल, जो आपको मिलेगा इक्वल के इंटू 2 अपॉन आर का क्यूब, वेयर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब P इक्वल कितना होता है 2QL, अप्लाई कर देंगे P इक्वल 2QL, E इक्वल कितना हो गया K इंटू 2P अपॉन आर का क्यूब, ये आपका डेरिवेशन सॉल्व हो गया। बच्चों पहले ही बताया था मैंने, पहले ही बताया था कि आपका जो डेरिवेशन है, पहले ही एक्सप्लेनेशन कर दिया कि यहां पर शॉर्ट और लॉन्ग की बात हो रही है, तो लॉन्ग आपको इस तरीके का तो मिलेगा नहीं कि यार बस 2 लाइनें लिखी आप 5 नंबर मिल गए फ्री के, नहीं, तो उसमें लॉन्ग के लिए आपको मेहनत करनी ही होगी, और मेहनत के लिए आपको डेरिवेशन समझने बहुत जरूरी है। आप देखें ध्यान से, मैंने जो स्टार्टिंग किया था डाइपोल वाला, पहले सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा हटे जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले, सभी ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, और इसी स्क्रीनशॉट के साथ जब आप दूसरा स्टेप कर रहे होंगे तो बड़े ध्यान से इसको भी उसी के साथ ऐड कर देना है, उसी के साथ आपको क्या कर देना है ऐड कर देना है। आगे अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ये बताने जा रहा हूं, जो है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपकी। क्वेश्चन ये है टॉर्क्यू ऑन द डाइपोल, कोई एक टॉर्क्यू है, टॉर्क्यू मतलब इसी की बात करें, फॉर एग्जांपल इसी टॉर्क्यू मान लिया जाता है, ये टॉर्क्यू है और इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी न किसी एंगल के साथ में अगर लेके जाता हूं डाइपोल को, तो इस पर दो फोर्स अप्लाई है, एक अपवर्ड एक कितना डाउनवर्ड। ये अपवर्ड कहेगा कि इस डाइपोल को मैं चेंज कर कर परपेंडिकुलर में कन्वर्ट कर दूंगा, और जो डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लग रहा है ये कहेगा कि मैं इसको इसी फॉर्म में रहने दूंगा। तो दोनों फोर्स को बैलेंस करने के लिए डाइपोल की पोजीशन आपकी कोई ना कोई एंगल के साथ अप्लाई हो जाती है। आओ फिगर के साथ समझते हैं कि किस तरीके से उसमें कैसे अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर भाई मैंने बात करी कि भी मैग्नेटिक फील्ड ये है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आपका, जो आपकी फील्ड लाइन है इट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइंस इसे ई से डिनोट करते हैं, वेक्टर फॉर्म में ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया बेटा। यहां पर एक डाइपोल लिया,
क्या लिया बेटा जी, एक डाइपोल, ये है डाइपोल, डाइपोल लिया, डाइपोल, ये डाइपोल ए बी, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पर एंगल बना है थीटा, और यहां पर ए बी सी कोई पॉइंट है, बिटवीन डिस्टेंस डाइपोल की 2l, बिटवीन डिस्टेंस डाइपोल की कितना है बेटा 2l। अब बात करेंगे कि यहां पर जो टोरक्यू है उसे टो से, जो टोरक्यू फोर्स टो इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो फॉर्मूला रहता है टो इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रोल कौन निभा रहा है, बीसी, ये कौन रोल निभा रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, बीसी, और यहां से जो एंगल है ये, तो बीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें साइन का यूज करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा, ए सी बी, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर मतलब बीसी अपॉन हाइपोटेनियस मतलब एबी। एबी की वैल्यू कितनी है, यहां पर लिखे देते हैं वेयर ए बी इक्वल टू एल, जो ए बी की डिस्टेंस है वो कितनी है 2l है। नाउ साइन थीटा इक्वल बी सी अपॉन 2l, अगर बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है 2l साइन थीटा, कहने का मतलब ये हुआ कि भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी सी, उसकी वैल्यू कितनी फाइंड होके आई 2l साइन थीटा। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह हम वैल्यू क्या अप्लाई कर सकते हैं 2l साइन थीटा, और फोर्स तो F ही होता है, तो इक्वल F मल्टीप्लाई 2l साइन थीटा। आशा करता हूं समझ पा रहे होंगे बढ़िया तरीके से। अगर बात करें कि भी फोर्स को और नेगलेक्ट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लूड करना है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है, तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा होगा कि भैया E इक्वल एफ अपॉन क्यू, और यहां से मुझे एफ की वैल्यू निकालनी है तो एफ इक्वल ई डॉट क्यू, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे तो टो इक्वल कितना हो जाएगा ई इंटू क्यू 2l क्रॉस और साइन थीटा, कितने वैल्यू होगी भाई बच्चों, अगर बात करें इसकी थोड़ा सा तो कितना हो जाएगा, दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है P, मतलब P इक्वल 2ql, कितना बताया था भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल 2ql। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एग्जाम्पल पूछने लगे, एग्जाम्पल, तो कितना होता है HCl, जिसमें एक बॉन्ड होता है HCl। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का अगर एग्जाम्पल पूछने लगे HCl, तो टो इक्वल कितना हो जाएगा बेटा PE साइन थीटा, क्योंकि इस फंक्शन और इस वैल्यू की जगह कितना यूज किया गया आपका P, तो P साइन थीटा। अगर बात करें इसकी वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में कितना हो जाएगा बेटा टो इक्वल P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से करके जाना है एग्जाम में, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट रख ले, सभी बच्चे। अब बात करें चैप्टर फर्स्ट में जितने भी मोस्ट क्वेश्चन थे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किए। पहला क्वेश्चन था, पहला रिलेशन था रिलेशन बिटवीन एब्सोल्युटली परमिटिविटी और स्पेसिफिक परमिटिविटी में रिलेशन, मतलब एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट। दूसरा था कि कोई एक डाइपोल लिया ऑन एक्सिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तीसरा क्वेश्चन था कि कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उसको कहां रख दिया, एक मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो उसके लिए टॉर्क्यू फोर्स क्या होगा, मतलब टॉर्क्यू फोर्स क्या होगा, मतलब टो इक्वल पीई साइन थीटा होगा।
तो आपका मैक्सिमम फॉर्म भी आता है और मिनिमम फॉर्म में भी आता है। तो आप पहले इस फॉर्म को बहुत अच्छी तरीके से देख लें। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन लेके आए आप लोगों के। जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी करें। अच्छे कंटेंट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन, उससे पहले आपको गॉस थ्योरम आनी चाहिए। इस क्वेश्चन से पहले गॉस थ्योरम आनी चाहिए। अब मैं समझाऊं कि गॉस थ्योरम की कंडीशंस क्या रहती है। व्हाट इज द गॉस थ्योरम? स्टेटमेंट भी मालूम होना चाहिए और प्रूफ कैसे होती है गॉस थ्योरम, ये होना सही, मतलब अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए कि गॉस थ्योरम कैसे प्रूफ की जाती है। देखो भाई, गॉस थ्योरम की बात करें कि भी कोई एक स्फेरिकल लिया और उसके कोई स्फेयर है, ठीक है भैया, उसके बिटवीन कोई पॉइंट चार्ज क्यू, आर डिस्टेंस, पॉजिटिव चार्ज क्यू और आर डिस्टेंस से यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसके लिए। अगर बात करें स्टेटमेंट की तो टू प्रूफ करना है, जो टू प्रूव करना है वो कितना होगा, फाई ई इक्वल कितना होगा बेटे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूफ करना है गॉस थ्योरम। क्या प्रूफ करना है? फाई ई इक्वल कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी आओ इसे प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। टू प्रूफ, किस तरीके से प्रूफ करें? वी नो दैट क्या जानते हैं, डी फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कंडीशन है कि भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं। फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। वेक्टर का साइन हटाते ही यहां पर एक आइडेंटिटी जनरेट हो जाती है, ई डी ए कॉस थीटा। यहां पर लिखेंगे भी यार, क्योंकि स्टेट टाइम में है अभी कीजिए, थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा बेटा जी, डी फाई ई इक्वल ई डी ए कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, ई डी ए। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में राइट करें कि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है। सभी कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है। अगर कोस 90 हुआ तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ये भी कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे जो मेरी वीडियो कंप्लीट देख रहा है। तो आगे देखें, ये ओनली स्मॉल पार्ट के लिए, ये जनरेट जो चल रहा है स्मॉल पार्ट के लिए निकाल रहे हैं। स्मॉल पार्ट मतलब यहां पर जो कंडीशंस है इस पार्ट के लिए बस क्या बताया, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया। अब कंप्लीट पार्ट के लिए, मतलब बिग पार्ट के लिए, बिग कंडीशंस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, मतलब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट कर देंगे डी फाई ई इक्वल ई इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डी, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ये लिख देंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग की खास बात यह रहती है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फंक्शन कभी साथ नहीं रहते, मतलब ये नेगलेक्ट हो जाते हैं। तो यहां से कितना बचेगा, फाई ई इक्वल ई, देन वैल्यू, गिवन वैल्यू डी ए, इट इज अ स्पेयर। कैसी वैल्यू है, स्पेयर, और स्पेयर इंटीग्रल डी ए की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। कितनी होती है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां जो वैल्यू जनरेट हो गई वो 4 पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला रहता है बेटा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो कितना रहता है, फाई इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। हमारे पास जो वैल्यू गिवन हुई वो कितनी हुई, क्यू अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। ये आपको जो हमने प्रूफ करने के लिए समझाया कि जो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो कहां से आया, वो यहां से आया। सबसे पहले मुझे इसको समझाने के लिए एक ही था मोटिव कि गॉस थ्योरम आपकी आने के चांसेस रहते हैं ज्यादा, शॉर्ट क्वेश्चन में गॉस थ्योरम आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। या फिर ये लिखा हुआ होता है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशंस, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन इनफाइनाइट लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो ध्यान रखें, ये गॉस थ्योरम है, इसको प्रूफ करें और गॉस थ्योरम का यूज करते हुए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फाइंड करना है। ये 2024 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरीके से राइट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट भी लें बहुत बढ़िया तरीके से। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है बच्चा, क्वेश्चन ये है, गॉस थ्योरम का यूज करते हुए इंफिनिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द यूजिंग गॉस थ्योरम। कहने का मतलब ये हुआ कि भी गॉस थ्योरम का यूज करते हुए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फाइंड करना है। उसके लिए स्टार्ट करेंगे वी नो दैट से, वी नो दैट डी फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, वेक्टर का साइन हटा देंगे, डी फाई इक्वल ई डी ए कोस थीटा, यहां लिख देंगे वेयर थीटा इक्वल 0 डिग्री। तो डी फाई इक्वल ई डी ए कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू डी फाई इक्वल, अभी एक्सप्लेनेशन किया था कि कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और सभी को कमेंट बॉक्स में राइट करना है कि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है। इंडिकेटिंग ऑन बोथ साइड, इंडिकेटिंग ऑन बोथ साइड, इंडिकेट कर देंगे इंटीग्रल डी फाई इक्वल ई इंटीग्रल डी ए। फाई की जगह जो वैल्यू यूज होगी वो ओनली फाई ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे वेयर गॉस थ्योरम का यूज करना है तो फाई ई की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूज कर लेंगे। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन नीचे कितनी आ गई आर स्क्वायर। सभी बच्चे बड़े ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बड़े प्यार से समझ लीजिएगा, बड़े प्यार से समझ लीजिएगा, सभी बच्चे बड़े प्यार से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें और बड़े प्यार से समझ लें कि भी गॉस थ्योरम का यूज करते हुए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इससे पहले मैंने जो गॉस थ्योरम एक्सप्लेनेशन की थी, तो फाई ई की जगह कितनी वैल्यू कितनी आई, फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वीडियो की थोड़ी लेंथ लॉन्ग होने वाली है क्योंकि आपकी डेरिवेशन ज्यादा है और डेरिवेशन समझाने में समय लगता है। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इधर उधर जाने से बेटर है आप एक ही वीडियो को कंटिन्यू देखें। अगला नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों की फिगर और दोनों की एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो इसको समझते हैं। पहला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिटिव लाइन ऑफ इनफाइनाइट लाइन ऑफ अ चार्ज, कि भी कोई एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, मतलब ये है कि और इस पर पॉजिटिव चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके अराउंड इट सिलेंड्रिकल फॉर्म गॉस थ्योरम जनरेट हुई। और डिस्टेंस, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब डी है। अगर इस कंडीशन की मतलब पहले का आंसर दिया जा रहा, अगर इसकी बात करें लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल क्यू अपॉन एल, यहां से मुझे चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल। यहां से अगर मुझे चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो क्यू इक्वल लैम्डा एल। स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन, और एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम। स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट डी फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, डी फाई ई इक्वल ई डी ए कोस थीटा, यहां पर सेम आइडेंटिटी, थीटा इक्वल वेयर थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो डी फाई ई इक्वल ई डी ए कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, डी फाई ई इक्वल ई डी ए कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। अगर बात करें डी फाई ई इक्वल ई डी ए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रल डी फाई ई इक्वल ई इंटीग्रल कितना हो गया डी ए, फाई ई इक्वल ई मल्टीप्लाई, यहां पर जो डी ए की वैल्यू है वो फंक्शन जो बना गॉसियन वो सिलेंडर में, सिलेंडर, और सिलेंडर का फॉर्मूला क्या रहता है 2 पाई आर, और यहां पर लेंथ की जगह एच की जगह एल, तो यहां जो फॉर्मूला यूज होने वाला है 2 पाई आर, इस कंडीशन में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो 2 पाई आर, और यहां पर दिस कंडीशंस फाई इक्वल कितना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई मल्टीप्लाई 2